ध्यान से देखना बेटा सब लोग। आज हम मैथ्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैप्टर का नाम है एपी। एपी चैप्टर का नाम है, 5th चैप्टर है तुम्हारी 10th क्लास की मैथ्स में। ठीक है, एपी फुल फॉर्म है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके 2 या 3 क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, नया चैप्टर है इसलिए ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले हम समझते हैं कि एपी क्या होती है। एपी क्या चीज है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो इसकी फुल फॉर्म है ना, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। एपी असल में है क्या, पहले ये समझना है हमें। एपी क्या चीज है? एपी जैसे हमें एक सीरीज दी होगी, कुछ नंबर्स की सीरीज दी होगी। ठीक है, कुछ नंबर्स लिखे हुए दिए होंगे, उनकी एक सीरीज दी हुई है। जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 डॉट, मतलब इससे आगे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपके सामने ये जो मैंने अभी एक सीरीज लिखी है, ये जो सीरीज लिखी है पूरी, एक नंबर्स लिखे हैं, ये एपी है। क्यों है ये एपी? ये एपी क्यों है वो बताना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये एपी क्यों है। आप कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म्स ले लो, कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म्स। सक्सेसिव टर्म्स क्या होती है? अगर मैंने एक ये टर्म ली है 2, तो इसके बाद वाली टर्म ले लो। इसके बाद वाली टर्म क्या है? 4। आप एपी में कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म्स लोगे, मतलब एक के बाद एक, उनका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। आप इस 4 में से इस 2 को माइनस करो, 4 माइनस 2, बोलो कितना आएगा? 2। ठीक है, फिर से आप कोई 2 सक्सेसिव टर्म्स ले लो, कोई भी 2। 10 के बाद सक्सेसिव टर्म कौन सी हो जाएगी? 12। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ? 2। यहां पर भी 2 आ रहा है। फिर से कोई 2 सक्सेसिव टर्म्स ले लो, ये देखो 18 और 20, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, कितना आएगा? आप कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म्स का जब डिफरेंस निकालोगे, आपका वो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। देखो 2 आ रहा है, हमेशा हमेशा क्या आ रहा है? 2। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इसको, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपके सामने एक एपी का एग्जांपल है। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एपी है क्या चीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं। जैसे हमें एक और सीरीज दे दी, ध्यान से देखना जो बता रहा हूं। मुझे एक सीरीज दे दी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 डॉट 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 डॉट, मतलब ये बढ़ती चली जा रही है। क्या ये एपी है या नहीं है? चलो देखते हैं देखते हैं। मैंने 5 और 10 ये 2 सक्सेसिव टर्म्स ले ली, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया, 10 माइनस 5, कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 5 आया। और भी कोई 2 सक्सेसिव टर्म्स ले लो, चलो ये ले लो। 25 के बाद वाली कौन सी होगी? चलो करो, बाद वाले में से पहले वाली को माइनस करो, कितना आएगा? 5। दिख रहा है आपको?
और कोई दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो, ये ले लो 45 और 50, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, कितना आएगा? क्या आपका ये डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है? बोलो हाँ या ना। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस है? इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। बताओ ये समझ में आया? तो ये भी एक एपी है। आया समझ में? एपी का क्या मतलब है? एपी का मतलब होता है ऐसी सीरीज जिसमें आप जब भी कोई दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस लोगे, एक के बाद एक दो टर्म्स का जब डिफरेंस लोगे तो सबका डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। और उस सेम डिफरेंस को क्या नाम दिया गया है? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, एक और देखते हैं जरा, ध्यान से देखना, ध्यान से। थर्ड मैंने लिया, मैंने लिखा 3, 5, 9, 15, 17, 21, 25, 30, 36, 40 डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखना। सामने कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले रहा हूं, ये ली और ये ली, ओके। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 5 - 3 बोलो कितना हो गया? 2 हो गया। फिर से कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो जी, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो, ये देखो 17 और 21 ले लिया, ठीक है। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 21 - 17 बोलो कितना आएगा? ये 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और भी कोई ले लो दो सक्सेसिव टर्म्स, ये दोनों ले ली, ये वाली दो ले ली, बोलो क्या आएगा? बोलो 36 माइनस कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? अब यहां पर देखो, क्या इन तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। समझ में आया? कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है? कॉमन डिफरेंस जो है वो है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। इसका 2 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, सेम आना चाहिए था। तो क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है। मतलब समझ में आया एपी किसे बोलते हैं? ऐसी सीरीज जिसमें कोई भी दो सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव का मतलब क्या? एक के बाद एक, और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा? उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जिसमें कॉमन डिफरेंस आता है उसको एपी बोलते हैं। समझ में आया? कॉपी करो पहले। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ये एपी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना जो बता रहा हूं। मुझे एक एपी दे दी, सबसे पहले तो हमें एक एपी दे दी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट, मतलब एपी ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, हमें क्या समझना है। तुम मुझे ये बताओ, इस एपी की सबसे पहली टर्म क्या है? इस एपी की जो सबसे पहली टर्म है बेटा, वो ये 2 है। बोलो हाँ या ना, है ना? ये 2 क्या है इसकी? ये है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। ये समझ में आया सबको? आया समझ में? दूसरी बात, आप निकालो इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालो। अब क्योंकि ये एपी है तो मैंने आपको भी बताया कॉमन डिफरेंस कोई भी दो ले लो हमेशा क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो मैंने ये वाली और ये वाली टर्म ले ली और कॉमन डिफरेंस निकाला, 6 - 4 बोलो कितना आया? तो ये है मेरी इसकी फर्स्ट टर्म और ये है क्या? जल्दी बताओ। कॉमन डिफरेंस, ये इसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब जो तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं उसको ध्यान से समझ लो। जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की, जो क्या होती है? फर्स्ट टर्म, उसको ए से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलेंगे। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। बताओ ए कितना है यहाँ पे? जल्दी बताओ ए कितना है?
2, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। आया समझ में? उसके बाद हमने निकाला कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखते रहना भाई, हमने क्या निकाला? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को यहां पर डी से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। कितना कॉमन डिफरेंस निकाला है हमने अभी? 2। ये समझ में आया? और यहां पर जाकर तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना है बेटा सब लोगों को। आज की क्लास का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद करना है, टर्म निकालने का फॉर्मूला। वो है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा। इस फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म निकाल सकोगे एपी की। ठीक है, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला याद करना है, Tn इज इक्वल टू ए का मतलब फर्स्ट टर्म और इस डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो सारी स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है जी, ये आपके सामने फॉर्मूला है, ध्यान से देखना जी। पहला क्वेश्चन मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है, हमें एपी दे दी आपके सामने अभी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट। कह रहा है फाइंड इट्स 50th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? कैसे करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो कि क्वेश्चन को करना कैसे है। आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, ये देखो। मतलब ये फर्स्ट टर्म होती है ए। बोलो हाँ या ना? अभी मैंने बताया फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए। तो ए कितना है आपको? 2। उसके बाद आप निकालो कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लिया। बाद वाले में से पहले वाली को माइनस करो, कितना आया बोलो? तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म ए आ गया, कॉमन डिफरेंस डी आ गया। आ गया? हमने अभी अभी क्या फॉर्मूला सीखा है टर्म निकालने का? Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, कौन सी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है बेटा? 50th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। कौन सी टर्म? तो ये टी का, यहां पर ये टी का मतलब ध्यान से देख लेना भाई। यहां पर ये जो टी है, इस टी का मतलब है टर्म। टर्म कौन सी टर्म पूछ रहा है वो? 50th टर्म। n की जगह 50 डाल दो। ये टी 50 का मतलब है 50th टर्म। टी का मतलब टर्म। कौन सी टर्म? 50th टर्म। सारी वैल्यूज डाल दो उठा के। बताओ ए कितना है, जल्दी बताओ ए कितना है? ए अभी निकाला 2 प्लस n कितना है? n कितना है? ये जो अभी n पुट किया, ये देखो, ये n अभी अभी पुट किया मैंने। 50th टर्म n कितना है बोलो? 50 माइनस 1। और d कितना है बेटा? d कितना निकाला है अभी? बस, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो T50 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस 50 में से बन गया 49 मल्टीप्लाई 2। तो T50 इज इक्वल टू 2 प्लस करो ये 98। तो T50 कितना आएगा? तो इसकी, इस एपी की जो 50th टर्म है, ये जो इस एपी की 50वीं टर्म है, वो कितनी आएगी? 100 आएगी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं कोई भी टर्म निकाल। ये नहीं है कि हम 50वीं टर्म बोली तो हम टर्म निकालने बैठ गए ऐड कर करके। ऐसे तो अगर बोल दिया 5001वीं टर्म निकालो, फिर क्या करोगे? 5001 तक पहुंचोगे धीरे धीरे करके, और पक्का बीच में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। वो समझ में आया? आगे एक और क्वेश्चन देखो। चलो आ जाओ, देखो सामने, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट चल रहा है कॉन्सेप्ट। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना बेटा, सब लोग ध्यान से देखना, आपको बता रहा हूं। हमें एक एपी दे दी 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 डॉट 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 डॉट। कह रहा है फाइंड इट्स 65th टर्म। कौन सी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है? 65th टर्म कौन सी होगी? कैसे निकालें? देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो जो बता रहा हूं। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो आपका ए कितना है।
ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म कितनी है बोलो? ये समझ में आया सबको? आया समझ में? आप निकालो डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कोई भी दो ले लो, ये वाली दो ले ली, बाद वाले में से पहले वाली को माइनस करो, कितना आएगा जल्दी बोलो? 4। तो ये आपका ए आ गया और ये आपका डी आ गया। बोलो ये समझ में आया? बोलो ठीक है जी। अब टर्म का फॉर्मूला लिखो, टी एन। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? ए प्लस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। कौन सी टर्म पूछ रहा है? देखो 65th टर्म पूछ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है? आपको टी 65th टर्म पूछ रहा है, तो इस n की जगह क्या बुक करना है? 65। इस टी 65 का मतलब है टर्म 65, 65th टर्म। ओके, अब बताओ ए कितना है? जल्दी बताओ ए कितना है? ए कितना है? ये देखो यहां से बुक करो 3 प्लस n कितना है भाई? n कितना है? 65 पुट किया है ना, माइनस 1। और d कितना है बताओ? d कितना है? बस इसको सॉल्व कर लो तो आपकी 65th टर्म आ गई। 3 प्लस बोलो कितना आएगा? 64 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करो, t 65, ये 3 प्लस, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा पहले इनको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। करो 256, तो t 65 कितना आएगा? 259। तो इस एपी की जो 65th टर्म है वो कितनी है बेटा? 259। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई भी टर्म निकालनी हो तो निकाल पाओगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि दिमाग खुल जाए बिल्कुल कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो सामने देखो, एक क्वेश्चन और देखो। हमें एपी दे दी, हमें एपी दे दी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 डॉट 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 डॉट। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड इट्स 105th टर्म। इसकी 105वीं टर्म निकालो। अब अगर हम इसकी टर्म्स निकालने बैठ जाएं, आसान है मुश्किल है पहुंचना? बड़ा लंबा काम है, लेकिन हमने इसको आसान कर लिया। कैसे आसान कर लिया बताओ? सबसे पहला क्या काम है? ए का मतलब फर्स्ट टर्म। बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? बोलो समझ में आया? दूसरा काम है डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लो, 8 माइनस 4। बोलो कितना आया? ये आ गया। उसके बाद हमें टर्म का फॉर्मूला मालूम है। बताओ टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके हो गया ये? बस अब हमारा काम बन गया। कौन सी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है? देखो तो टी और एन की जगह कितना? 105। ये समझ में आया? 105th टर्म निकलेगी इससे। तो ए कितना है बोलो? 4। एन कितना है? एन 105 माइनस 1। डी कितना है? डी भी हमने 4 निकाला है यहां से। ये देखो ए और डी। ओके, बस इसको सॉल्व करो। टी 105 4 प्लस ये कितना आएगा? 104 इंटू 4। तो हमारा आंसर आएगा टी 105 4 प्लस टी 105 420। ये इसका आंसर है। इस एपी की जो 105th टर्म है वो कितनी है? बताओ आसान था निकालना या मुश्किल था? लेकिन अगर हम वो प्लस कर करके टर्म निकालते तो इतने टाइम में सॉल्व होता? आधा घंटा लग जाता, 1 घंटा लग जाता। आ रहा है समझ में? कॉपी करो फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें एक एपी दे दी, ध्यान देना, हमें एपी दे दी है 50, ये एपी दे दी है हमें। कह रहा है फाइंड इट्स 60th टर्म। ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है। 60th टर्म निकालो।
अब ये एपी थोड़ी सी अलग टाइप की है। इसमें देखो क्या हो रहा है, 50 के बाद आया 46, कितने का गैप है, 4 का गैप है। फिर 42, मतलब इस एपी में नंबर कम होते जा रहे हैं, नंबर कम होते जा रहे हैं। तो सब करना वैसे ही है जो हमने सीखा है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बोलो कितना है, 50 है, इसकी फर्स्ट टर्म बोलो हाँ या ना। डी निकालो, कॉमन डिफरेंस, हमेशा याद रखना, गलती मत करना, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। ठीक है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। 46 माइनस 50 कितना आएगा, -4 आएगा भाई। डी इसके अंदर -4 है और ए 50 है। ये समझ में आया? इसकी गलती मत कर देना कि सर 50 माइनस 46 4, नहीं, -4 है डी इसमें। ठीक है, सबको मालूम है टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। कौन सी टर्म पूछ रहा है हमसे, 60th टर्म, तो t 60, ये 60th टर्म हो गया। a की वैल्यू पुट कर दो भाई, 50 प्लस n कितना है 60 माइनस 1, और d कितना है भाई, ये d है -4 से मल्टीप्लाई, तो t 60 इज इक्वल टू 50 प्लस ये मल्टीप्लाई 60 माइनस 1 गया 59 इंटू में -4। समझ में आ रहा है? तो t 60 इज इक्वल टू, ये हो गया 50 और ये माइनस में आएगा माइनस, ये हो गया जी। अब सॉल्व करो, t 60 कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, -186, ये इसका आंसर है। इसमें जो इसकी 60, देखो ये माइनस कम होती जा रही है, ये कम होते 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 0 आ जाएगा, फिर उससे भी कम होगा तो किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा ना, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसकी 60th टर्म कौन सी है बताओ, -186। क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देना सब लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हमें एक एपी दे दी, यहां पर मुझे एक एपी दे दी है -8 -13 -18 -23 डॉट 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 डॉट। अब इसको भी ध्यान से देख लो भाई, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड इट्स 25th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है, 25th टर्म। करना वैसी है जो हमने सीखा है, जल्दी से बताओ। ए फर्स्ट टर्म कितनी है, -8, ये समझ में आया। डी निकालो कॉमन डिफरेंस, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करो, कोई भी, किसी को भी ले लो भाई, इस बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करो। -18 में से माइनस किया पहले वाली, क्या है वो, -13। भाई यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये गलती करते हैं बच्चे प्लस माइनस की। इसमें बाद वाले में से पहले वाली को माइनस किया, डी कितना आएगा देखो, -18 हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +13 हो गया। तो यहाँ पर ये डी कितना आ रहा है भाई, -5 आएगा। ये समझ में आया? ए की वैल्यू -8 और डी की वैल्यू, तो टीएन का फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये हमारे पास टीएन का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे, टी कौन सी टर्म पूछ रहा है, एन की जगह 25, ए कितना है देखो, ए कितना है -8 प्लस एन कितना, ये रहा भाई एन 25 पुट कर रहे हैं ना, एन 25 टर्म -1, डी कितना है, डी ये रहा -5, मल्टीप्लाई में -5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है ध्यान से। 25 ये आएगा -8 प्लस ये कितना आ गया 24 और मल्टीप्लाई में -5।
तो T25 -8 माइनस में आएगा ये 120, तो T25 कितना आएगा, ये इसका आंसर है, माइनस का 128 आएगा इसकी 25th टर्म। क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी करो भाई फटाफट से। देखो हमने एपी चैप्टर स्टार्ट किया है। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एपी क्या होती है, और मैंने एपी का फर्स्ट फॉर्मूला आपको सिखा दिया है टर्म निकालने के लिए। टी एन का क्या फॉर्मूला बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला जो था ये टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला था, अगर हमें कोई टर्म निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, अब आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम एक और फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड फॉर्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो है सम निकालने का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? सम निकालने का। टू फाइंड सम ऑफ टर्म्स, सिर्फ सामने देखना है सबने, सम ऑफ टर्म्स। अगर आपको कुछ टर्म्स का सम निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ये एक फॉर्मूला और आपको याद करना है इस पूरे चैप्टर में, एपी चैप्टर में, इस पूरे एपी चैप्टर में सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं बस, सिर्फ दो फॉर्मूले। दो फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म होता है। सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और बाकी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं जो मैं आपको सबको करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको एक सम का ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है सामने, ये सम का फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, करो कॉपी। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ध्यान से देखना सब लोग। हमें एक एपी दी है क्वेश्चन में, एपी दे दी 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 डॉट, ये एपी दे दी। कह रहा है फाइंड इट्स 20th टर्म, कह रहा है इसकी 20th टर्म निकालो। फिर कह रहा है फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स, कह रहा है इसकी 25 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है सब लोगों को, कैसे सॉल्व कर रहा हूं। आपको एपी क्या दी हुई है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 डॉट, ये एपी दी हुई है। किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे पहला काम ए निकालो। ए बताओ कितना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है। ओके, डी निकालो, कॉमन डिफरेंस, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लो, 8 माइनस 4, बोलो कितना आया डी। ये समझ में आ गया, बहुत इजी काम है। कह रहा है फाइंड इट्स 20th टर्म, कह रहा है इसकी 20th टर्म निकालो जी। जो मैंने कल क्लास में जो फॉर्मूला सिखाया है टर्म निकालने का, क्या फॉर्मूला सिखाया टर्म निकालने का, a प्लस n माइनस 1 d। अब तुम्हें 20th टर्म निकालनी है तो t, तो n की जगह कितना पुट करना है, 20 पुट करना है। 20 इज इक्वल टू a, बताओ a कितना है, ये देखो 4 प्लस n कितना है 20 माइनस 1, और d कितना है ये देखो 4। इसको सॉल्व करो, t20 ये आएगा 4 प्लस 19 इंटू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, t20 इज इक्वल टू 4, हमेशा पहले इनको मल्टीप्लाई करना। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, 76। तो t20 कितना आया, इसकी 20th टर्म कितनी आई, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। बोलो समझ में आया? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है जो आज मैं सिखाने, ये नया है जो आज सिखा रहा हूं। कह रहा है सम ऑफ, कह रहा है इसकी 25 टर्म्स, इसकी 25 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। ध्यान से देख क्रिश सामने,
25 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो सम का क्या फॉर्मूला बताया अभी अभी, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। बस इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। s का मतलब सम, कितनी टर्म्स का सम पूछ रहा है, 25 टर्म्स का। तो 25 इज इक्वल टू n कितना है, 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a कितना है 4 प्लस n कितना है 25 माइनस 1 और d कितना है ये देखो 4। ये समझ में आया। बस अब आप इसको सारा सॉल्व करोगे, ये आएगा s25 25 अपॉन 2 ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई कर लो 8 प्लस ये होगा 24 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करना है सिर्फ। s25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 8 प्लस कितना होएगा 96। सॉल्व करो 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में ये ऐड कर दिया 104 2 से काट दो 52। तो ये आ गया आपका आंसर। 25 को मल्टीप्लाई कर दो 52 से, 25 को 52 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका फाइनल आंसर सम आ जाएगा। करो कॉपी फटाफट से। तो कितना सम आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे 1300। ये है आपका आंसर, सम ऑफ 25 टर्म्स। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामने देखना है ध्यान से। कह रहा है फाइंड द सम, फाइंड द सम बोल रहा है, सम निकालो। हमें यहां पर लिखा हुआ दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखो। सबसे पहला काम a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये समझ में आ गया। d निकालो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो 4 माइनस 2 कितना आ गया, a निकाल दिया d निकाल दिया। अब इसमें हम सम कैसे निकालें, सम कैसे निकालें, मतलब a पता चल गया d पता चल गया, ठीक है। लेकिन टर्म्स कितनी टर्म्स है, ये बीच में डॉट 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 और लास्ट में 200 है। हमें क्या पता कि ये कितनी टर्म्स है। तो सबसे पहले तो टर्म्स का नंबर निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान देना, ये जो बेटा लास्ट में तुम्हें टर्म दी होती है, याद रखना इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये जो लास्ट में टर्म दी होती है, ये लास्ट में जो टर्म दी है ये tn होती है। क्या होती है ये tn। तो हमें tn दी हुई है, टर्म दी हुई है कितनी 200। अब आप पहले tn का फॉर्मूला लगाओ। tn का फॉर्मूला, tn का क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने टर्म निकालने का, a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब इस tn की वैल्यू ये पुट करो, कितनी tn है ये 200 इज इक्वल टू a कितना है, a कितना है 2 प्लस इस क्वेश्चन में हमें n निकालना है। n पता नहीं है कि कितनी टर्म्स है, तो n हम यहाँ पे n पुट करेंगे -1 और d कितना है, d कितना है 2। बस अब आप इसको सॉल्व करो, ये आ गया जी 200 इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट खोलो ये 2n माइनस 2। ओके, ये प्लस 2 से -2 कट गया, क्या बचा 200 इज इक्वल टू 2n, 2 इसके नीचे जा रहा है तो n इज इक्वल टू बोलो कितना 200 अपॉन 2 कितना आया आपका n जो है वो 100 आ गया। क्या ये समझ में आया, आपका यहां से n आ गया 100। ओके हो गया। अब हम सम निकाल सकते हैं, अब हम सम निकाल सकते हैं जी। हमारे पास सम का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। Sn कितना है पुट करो 100 और n कितना है बोलो 100 अपॉन 2। ओके, 2 मल्टीप्लाई a कितना है बताओ, a कितना है यहाँ पर, a कितना है ये रहा 2 प्लस n माइनस 1, n हमारा 100 है 100 माइनस 1 और d कितना है d 2 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे
इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। S 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 ब्रैकेट, ये कितना आएगा 4 प्लस 100 में से 1 गया 99 मल्टीप्लाई में 2, इस पूरे को सॉल्व करो। 100 अपॉन 2 ब्रैकेट 4 प्लस 198, ओके हो गया। इसको सॉल्व करो। S 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 198 में कितना 202, 2 से काट दिया 101, तो S 100 ये आ गया 10100, ये है आपका 100 टर्म्स का सम, ये है फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ऊपर देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये जो आपको लास्ट में टर्म दी होती है, ये लास्ट वाली टर्म, ये याद रखना, ये लास्ट वाली टर्म कौन होता है, ये TN होता है। बस आप TN लगाकर N निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। करो कॉपी फटाफट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम, सम निकालना है, ठीक है। हमें AP दे दी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डॉट 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 प्लस, और यहां पर दे दिया 430। तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, आसान काम है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ए बताओ, ए कौन है, A 5 हो गया, D निकालो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 10 माइनस 5 कितना आ गया। मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज समझाई है जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये जो लास्ट टर्म होती है ये कौन होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो हमें TN दे दिया कितना 430। अब आप पहले TN का फॉर्मूला लगाओगे, पहले TN का फॉर्मूला लगेगा, A प्लस N माइनस 1, TN का फॉर्मूला लगाकर पहले आप N की वैल्यू निकालोगे। TN कितना है देखो 430 इज इक्वल टू A कितना है, यहां से वैल्यू पुट करो 5 प्लस N मुझे निकालना है, और D कितना है 5, इसको सॉल्व करो। 430 इज इक्वल टू 5 प्लस 5N माइनस 5 प्लस 5 से माइनस 5 कट गया, सॉल्व करेंगे। 430 इज इक्वल टू 5N, 5 इसके नीचे जाएगा, N इज इक्वल टू 430 अपॉन, ये काटो 86, N की वैल्यू 86 आ गई, ये N आया है, अभी तो N आया है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा था, हमें सम के लिए बोल रहा था। मेरे पास सम का फॉर्मूला है SN, क्या बताया है, N अपॉन 2 2A N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला है। S N अभी अभी निकाला 86 इज इक्वल टू N की जगह 86 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई A कितना है 5 प्लस N अभी निकाला 86 माइनस 1 D कितना है। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। 86 अपॉन 2 ये हो गया 10 प्लस 85 इंटू 5, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है। ये हो गया 86 अपॉन 2, 10 प्लस ये आ गया, ये आएगा हमारा S86 इज इक्वल टू 86 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 435, ओके हो गया। ये डिवाइड कर लो 86 को 2 से 43, तो अब आपका आंसर आएगा S86 इज इक्वल टू 43 इंटू 435, 43 को 435 से मल्टीप्लाई कर लो, 43 मल्टीप्लाई 435, ये आएगा 18705, सम ऑफ 86 टर्म्स, ये है आपका फाइनल आंसर। आया समझ में, कॉपी करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड
क्वेश्चन को समझना है। फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड। हमें एक एपी दे दी है, जैसे हमें एक एपी दे दी 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, और यहां पर हमें दे दिया 200। ठीक है, ये एपी दे दी और हमें क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है फ्रॉम द एंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 10th टर्म निकालो फ्रॉम द एंड। ये जो एपी है, इस एपी का एंड कौन सा है, एंड ये है ना, और ये डॉट 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 का क्या मतलब होता है, इसके बीच में टर्म्स है सारी। तो हमें फ्रॉम द एंड, इस पीछे से 10th टर्म निकालनी है। तो भाई ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। जब ये कह रहा है 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये एपी उल्टी हो गई, पीछे से 10th टर्म बोल रहा है ना, आपको पीछे से देखना है ना, यहां से पीछे से, यहां से देखना है ना, यहां से पीछे से 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो एपी ऐसे उल्टी चलेगी। अब इस बार आपका फर्स्ट टर्म ए क्या होगा, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, गलती मत करना यहाँ पे कि ये आपका 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है, नहीं। इस बार क्या है, 10th टर्म फ्रॉम द, तो पीछे से एपी चल रही है, तो इस बार ए कौन है बेटा, इस बार ए ये है आपका 200। ये समझ में आया। डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, हाँ या ना। लेकिन इसमें एपी उल्टी चल रही है, इसमें एपी क्या चल रही है, उल्टी। तो आपको वैसे नॉर्मली हम 6 में से इसको 4 को माइनस करते हैं ना, लेकिन जब एपी उल्टी चल रही है तो उल्टा काम होगा। तो इस बार डी कैसे निकलेगा, आपको इस 4 में से 6 को माइनस करना होगा। ये समझ में आ रहा है, तो 4 माइनस 6 बोलो कितना हो गया, ये समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा ए आ गया और तुम्हारा क्या आ गया, डी आ गया। एपी उल्टी चल रही थी, ठीक है। अब कह रहा है 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो टीएन का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके हो गया। तो टी कौन सी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है वो, 10 टर्म, तो एन की जगह 10 हो गया। ए कितना है, पुट करो 200 प्लस एन कितना है भाई 10 माइनस 1, डी कितना है, डी अभी निकाला, मल्टीप्लाई में -2। ये समझ में आया। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया 200 प्लस ये कितना हो गया 9 इंटू -2, तो T10 इज इक्वल टू 200, ये हो गया -18 हो गया। तो T10 200 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 182। ये है 10th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 10th टर्म। क्वेश्चन समझ में आया। जब फिर से समझा रहा हूं, जब ये फ्रॉम द एंड वाली बात करेगा मतलब पीछे से, तो एपी उल्टी हो जाती है। समझ में आ गया। जब एपी उल्टी हो जाएगी तो ए जो है आपका 200, और ये डी पर ध्यान देना, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे, इसका मतलब 4 में से 6 को माइनस करेंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, हमें एक एपी दे दी 5 10 15 20 डॉट 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 इज 95। क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी इज 95। आप देखो एपी क्या दिया, जल्दी बताओ। एपी 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और लास्ट में जाके कोई टर्म आ रही है, और वो कौन सी टर्म आ रही है 95। कह रहा है इसकी कौन सी टर्म 95 होगी, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो निकालते हैं। ए बताओ फटाफट कौन है 5, डी बताओ, इसमें से इसको -10 - 5 बोलो कितना आया
5। अब ये कौन होता है बोलो, बस ये समझ लेना भाई, ये समझने की बात है। ये Tn दिया है कितना 95, तो Tn का फॉर्मूला लगा रहे हैं सीधे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। Tn कितना 95, A कितना 5, n माइनस 1, D कितना है, सॉल्व करेंगे। 95 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, प्लस 5 से माइनस 5 कट गया, ये आएगा 95 इज इक्वल टू 5n, 5 इसके नीचे, n इज इक्वल टू 95 अपॉन 5, 1, और कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 9। तो आपका n कितना आया 19। इसका मतलब ये जो 95 है ना, ये इसकी कौन सी टर्म है, 19th टर्म। 19th टर्म इज 95। समझ में आया आपको, आंसर समझ में आया, करो कॉपी।